पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी चारों ओर से भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो कौन सी है वो गैस, वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो वो है आपका खनन अपशिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है। तो कौन करता है, तो इसमें से आपका सबसे पहला ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ऑप्शन नंबर सी पे जल संसाधन विभाग और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको ये तीनों ही आपका यहाँ पे बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम। 5 पूछ रहा है कि ग्राम पंचायतों का कार्य है। तो ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जल संसाधनों का रखरखाव, ऑप्शन नंबर बी है स्कूलों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना और ऑप्शन नंबर डी ये इनमें सभी। तो जो जल ग्राम पंचायत का काम है वो आपका तीनों ऑप्शन ये काम करते हैं, यानी ए और बी और सी ये तीनों ही काम ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ये सभी यहाँ पे ग्राम पंचायत के काम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो कौन से खतरे हैं वो, तो जो खतरे हैं आपका है वो ऑप्शन नंबर बी यानी बाढ़ एवं सूखा, ये आपका पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाला खतरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। तो कौन सा राज्य है, वो है आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो वो क्या है आपका है अतिसार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है आपका पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है यहाँ पे, तो आपका किया जाता है वो ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कौन से दिन को यहाँ पे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आपका 5 जून को यहाँ पे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो कौन सी रणनीति जो कि कार्यकर सिद्ध होगी वो आपका होगा कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों का शामिल करके यहाँ पे कार्यकर सिद्ध होगी ये रणनीति, अगर हम ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिसका मुख्य उद्देश्य है वो है आपका नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है। तो कौन सा विषय है जो कि इसमें शामिल नहीं है, वो है आपका व्यावसायिक शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती। तो किसकी नहीं की जा सकती है, वो आपका स्वास्थ्य पहला ऑप्शन, योगा दूसरा ऑप्शन, तीसरा संगीत है और चौथा उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, यानी ए बी और सी यहाँ पे तीनों ही सही है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम आपका। 16 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है, वो आपकी है जल का संरक्षण, ये आपकी एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा है वो जो सिद्धांत नहीं है पर्यावरण संरक्षण का, वो है आपका पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपका संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। क्या? मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली पालन से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है जो कि मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? वो है आपका धर्म, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उससे चट्टान जो निर्मित होती है वो कौन सी चट्टान होती है? तो वो आपकी होती है आग्नेय चट्टान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो कौन सी गैस है? वो आपकी है यहाँ पे ओजोन गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं आपकी? तो कटीली जो झाड़ियाँ पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। 24 आपसे पूछ रहा है कि स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? जो आपको कहा जाता है उसको कहा जाता है, वो आपका कपास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम। 25 आपका पूछ रहा है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो आपको कहा जाता है यहाँ पे शुक्र को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ऊंचाई की बात कर ले तो इसकी ऊंचाई आपकी 4500 मीटर, तो लगभग यहाँ पे 14,800 फीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है? तो जो उसकी आपदा का उदाहरण है वो है आपका रासायनिक आपदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 पूछ रहा है कि भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो जो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो जो गैस थी वो आपकी थी मिथाइल आइसोसोनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसोनाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में संबंधित नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में संबंधित नहीं होती है, ये पूछ रहा है। तो जो है वो आपका है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं? समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? वो आपके हो रहे हैं मैनग्रोव के वन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक वीडियो और ऐसी और भी वीडियोस आपको तुरंत से तुरंत मिलती रहे। ठीक है, बाकी आपको अगर इसकी PDF डाउनलोड करनी है इन क्वेश्चंस की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।